अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खुश रहने के लिए बहुत से हार्मोन्स दिए जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद निकलते हैं और हमारी खुशी का बायस बनता है, क्योंकि रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर सिस्टम ऐसा रखा है कि हमारा अंदर खुद ब खुद ही हमें खुशी देता है, और अगर हम ऐसा काम करें तो हमें खुद ब खुद ही गमगीन कर देता है। गमगीन करने के लिए आपके पास हार्मोन भी है जो कार्टिसोल है, लेकिन खुशी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 हार्मोन्स आपके पास रखे हुए हैं। नंबर 1 पर डोपामिन आता है, नंबर 2 सीरोटोनिन आता है, नंबर 3 एंडोर्फिन आता है, नंबर 4 ऑक्सीटोसिन आता है। अब हम यह देखते हैं थोड़ा सा कि डोपामिन किस वक्त निकलता है। डोपामिन हार्मोन उस वक्त आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसके बाद जो आपको दिली सुकून मिलता है ना, आय हाय, वो डोपामिन होता है। और उस वक्त आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। वो डोपामिन ही होता है जो आपको रिलैक्स करवा रहा होता है। या आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलती है, कामयाबी के बाद जब आपको मिल गई या आपने एग्जाम दिया, आप उसमें पास हो गए हैं, तो उस वक्त भी आपका डोपामिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए डोपामिन के लिए अगर खुश रहना चाहते हैं, दूसरों की मदद करें और अपने काम को बहुत दिल से करें ताकि उसमें कामयाबी मिले और आप खुश हो सके। नंबर 2 सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो रोशनी में भी निकलता है, कि जब आप रोशनी में होते हैं तो उस वक्त भी वो, जैसे ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, एक नॉर्मल मौसम होता है, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो भी सीरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो आपका निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको खुशी मिल रही होती है। नंबर 2 ये ग़िज़ा। अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो सीरोटोनिन हार्मोन नहीं निकलना। अब इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर गट का कितना रोल होता है, तमाम का तमाम। ठीक है, जितने भी ये हार्मोन्स मैं बता रहा हूं, अगर आपकी गट खराब है तो ये हार्मोन्स कोई सी काम के नहीं आ रहे, ना ही ये निकल रहे हैं। नंबर 3 एंडो जी तीसरा हार्मोन आ गया एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन जो है ये उस वक्त रिलीज होता है जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो फौरी तौर पर आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं कि जिस्म को कुछ होने लगा है, तो उस वक्त एड्रेनलिन जो है ना वो एक्सक्रीट होता है और फिर वो कार्टिसोल आगे बनता है। तो बात यह है कि हैवी एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नहीं निकलता। कब निकलता है? जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई घर के अंदर आप थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेल या फीमेल, तो एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो आपका रिलीज होता है। चौथे नंबर पर आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उस वक्त उनके ऑक्सीटोसिन ही उनमें से रिलीज हो रहा होता है जो उनको प्लेजर दे रहा होता है। जितने भी लोग नशा, आइस, ये वो वगैरह करते हैं, उस वक्त भी उनका इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और उनके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, डोपामिन वगैरह बढ़ जाता है कि उस वक्त उनको इतना प्लेजर होता है कि उनको किसी भी चीज की सोच समझ नहीं रहती, उससे भी निकलता है। लेकिन दूसरा यह है कि जब आप टच करते हैं, आपकी बॉडी को टच क्यों करता है, मदर अपने बेटे को टच करती है, बेटा अपनी मदर को टच करता है, तो भी उसके वक्त उसके ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। अगर आप मसाज सेंटर में जाते हैं, मसाज करवाते हैं, तो भी आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही रिलीज होता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये रिलीज होता है टच करने से ज्यादा होता है। वो मेल और फीमेल का कोई भी रिलेशन है, जब वो उस वक्त प्लेजर फील करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा होता है। अब रब्बुल इज्जत ने हमें खुश रखने के लिए 4 हार्मोन्स दिए कि आप दूसरों की हेल्प करो, रब्बुल इज्जत की जात आपको खुश रखती है। आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी आप खुश रहते हैं। आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अपने मैदे को सही रखते हैं, गट आपकी सही काम करती है, तब भी आप खुश होते हैं। किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ आप गले मिलते हैं, कोई आपका जिगरी दोस्त है, उसके साथ अपने गले मिले, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है जी। अब कार्टिसोल। कार्टिसोल आपका उस वक्त होगा जब आप कोई भी नेगेटिव काम करेंगे, कार्टिसोल आएगा। कोई भी आपको टेंशन मिल गई, कार्टिसोल आएगा। किसी से आपने नफरत की, कार्टिसोल आएगा। किसी से भी आप गुस्से में आ रहे हैं, कार्टिसोल आएगा। किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, कार्टिसोल आएगा। किसी की चुगली कर रहे हैं, कार्टिसोल आएगा।
किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करने लग गए हैं, कार्टिसोल आएगा। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं जब भी वो आपके जहन में आएंगी तो कार्टिसोल आएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हम नेगेटिविटी को इग्नोर करके निकाल के अपने जहनों से पॉजिटिविटी लाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज हम खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने अजीजों का रब का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहमत फरमाए।